मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं जीन थेरेपी। बहुत स्पेशल टॉपिक है और बहुत आपका यूजफुल टॉपिक है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीन थेरेपी को जब हम पढ़ते हैं तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक, जो इसके बेसिक्स चीजें हैं कि जीन थेरेपी होती क्या है, उसको क्लासिकल नॉन क्लासिकल क्या है, या जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जीन थेरेपी को लेकर किस तरह से अप्रोचेस जो है अपनी अपनी डिफाइन करी है। और सेकंड जो है कि जीन थेरेपी का प्रोसीजर क्या है, किन 2 या 3 प्रोसीजर से हम जीन थेरेपी को कर सकते हैं। तीसरा प्रोसीजर क्या है कि उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट कैसे हैं। तो इन तीनों को हम एक एक वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहले जीन थेरेपी, उसकी अप्रोचेस, टर्मिनोलॉजी, क्लासिकल नॉन क्लासिक क्या है, अप्रोचेस कैसे हो सकती हैं। तो जीन थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो जीन थेरेपी की जाती है किसी भी डिफेक्टिव जीन की वजह से आपकी होने वाली डिजीज को। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि एक आपका कोई पर्सन है जिसमें आपकी जो है इंसुलिन की जीन, जो कि फंक्शनल होती है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो इस डिफेक्टिव जीन की वजह से जो है इस पर्सन में क्या हो गई, डिजीज कॉज होगी, डायबिटीज हो गया, इसे कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो इसे इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो बाहर से देना पड़ेगा। तो ये इसका जेनेटिक कॉज हो गया डायबिटीज का, कि जो है ये इसमें इंसुलिन बना ही नहीं, इंसुलिन की जीन फंक्शनल हुई नहीं। इसी तरह से बहुत सारे डिजीज हैं जिन जो कि आपके जेनेटिकली होती हैं, हेरिडिटी में होती हैं। आप देखेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस को देखेंगे, आपकी जो CFTR जीन है उसकी वजह से होता है। हीमोफीलिया ए देखेंगे आपको जो फैक्टर 8 है कोएगुलेशन का, उसकी वजह से होता है। हीमोफीलिया बी देखेंगे तो फैक्टर 9 की वजह से होता है। तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम ट्रीट जीन थेरेपी से करते हैं। जीन आ गया तो मतलब जेनेटिक्स लेवल पे ही बात होगी, जीन लेवल पर ही बात होगी। तो टेक्निक फॉर करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। तो जिस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम उसके लिए देखेंगे। एग्जाम्पल हम इंसुलिन का ही लेके चलेंगे क्योंकि आसानी से हमें याद रहेगा कि डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लोग खरीदते हैं, तरह तरह की डिवाइस आने लग गए हैं। तो ये पर्सन था, इंसुलिन की जीन ना होने की वजह से क्या हो गया, ये पेशेंट हो गया, पर्सन से ये पेशेंट हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अप्रोचेस की। यहां पे हमने देख लिया कि इसमें इंसुलिन की जीन जो थी वो फंक्शनल नहीं थी। अब इसे ठीक कैसे किया जाए, इसको जीन थेरेपी से किस अप्रोच से हम इसे ट्रीट करने की कोशिश करें। आप खुद सोचिए कि आप कैसे ट्रीट करेंगे। जब भी आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं आप, या तो आप मेडिसिन लेते हैं, या सर्जरी होती है, या फिर आप कोई अदर आयुर्वेदिक या दूसरा ट्रीटमेंट खोज यानी करने की कोशिश करते हैं, हर्बल जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो अप्रोच है वो एक तो ये है कि इस जीन की जगह जो फंक्शनल नहीं है, कोई हम बाहर से जो फंक्शनल जीन है जो कि इंसुलिन बनाती है उसको डाल दे। तो ये जो जीन हमारी काम नहीं कर रही थी इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, हमने बाहर से जीन डाल दी। ये चीज होता है। अब आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जीन डालते कब हैं, कब हमें पता लगता है कि हमें जीन डालनी चाहिए। तो उस चीज को हम अभी अब नेक्स्ट अप्रोचेस में आने वाले उसमें देखेंगे यहाँ पर ही। तो जीन एडिशन, सबसे पहला क्या है, जीन एडिशन। ये जीन आपकी नॉन फंक्शनल थी, ये जीन आपकी नॉन फंक्शनल थी, तो हमने क्या करा, एक फंक्शनल जीन को डाल दिया। फंक्शनल जीन को डाल दिया तो इंसुलिन बनने लग गया। तो ये जो आपका पर्सन था ये पेशेंट नहीं बना, ये पर्सन ही रहा, पेशेंट बना ही नहीं। तो क्या हो गया, तो हमने एक बाहर से क्या किया, फंक्शनल जीन डाल दिया। और ये नॉन लोकलाइज डालते हैं हम, किसी यानी लोकलाइज जगह पर नहीं डालते हैं, नॉन लोकेशनल डालते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट जीन एट नॉन स्पेसिफिक लोकेशन। मोस्ट कॉमन अप्रोच यही होती है कि जीन को ऐड कर दिया जाए। कोई जीन फंक्शन नहीं कर रही है तो जीन को ऐड कर दो, तो वो अपना काम करने लगेगी। तो ये जो जीन थी आपकी ब्लू वाली जो फंक्शन नहीं कर रही थी, इसका रोल ही नहीं रहेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाएगा। सेकेंड, जीन रिप्लेसमेंट। जीन रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि इस जीन को, जो आपकी डिफेक्टिव जीन है, ये ब्लू कलर से शो है, इसको रिप्लेस कर दिया जाए एक नॉर्मल जीन से, यानी एबनॉर्मल जीन को रिप्लेस कर दिया जाए एक नॉर्मल जीन से, यानी रिप्लेस कर दिया। तो ये आपकी क्या होगी, रिप्लेसमेंट अप्रोच होगी। तो इसको मैं यहां पर अगर ग्रीन से शो करूं ये एक नॉर्मल जीन को, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो गया, कोई डायबिटीज नहीं हुआ पेशेंट को या जो पर्सन था उसे। तो ये आपका रिप्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर मैं डिफेक्टिव ही बना देता हूं अभी।
नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि इसी को ठीक किया जाए, इसी को ठीक किया जाए। तो यहां पर क्या होगा, सिलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन की जो आपका एबनॉर्मल थी जिस वजह से जीन, इसको ठीक किया जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन की जीन को रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे आप एक और चीज से भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं अभी आपका गर्मी का सीजन है, आपके घर में एसी या कूलर कुछ भी खराब हो जाता है, मान लेते हैं कूलर खराब हो जाता है, तो पहली अप्रोच क्या होगी, एडिशन कर लिया जाए कि एक कूलर और नया ले लिया जाए। दूसरा जीन रिप्लेसमेंट, जो आपका कूलर था उसकी जगह हटा के कोई और चीज, कोई और कूलर लगा लिया जाए जो वैसा ही काम करता हो, वैसे ही हवा देता हो, और या फिर उसको रिपेयर कराया जाए। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, डायबिटीज का एग्जांपल ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस केस में। नेक्स्ट, जीन थेरेपी को लेकर अब हम कब करते हैं, मेनली जो आप प्रेग्नेंट वुमेन देखते हैं, तो ये जो आपके डायग्नोस्टिक सेंटर है, आप कभी भी जाएंगे, विजिट करेंगे, तो भगवान ना करे कभी करना पड़े, लेकिन आप कभी भी करेंगे तो आपको वहां पर जो ज्यादा होगा आपको प्रेग्नेंट वुमेन्स दिखेंगी, क्योंकि वो जब आपका एम्ब्रियो होता है तो उसमें ही आपके जेनेटिक डिफेक्ट्स पता लगने लग जाते हैं। हम क्रोमोसोम की जो मेटाफेज है उसमें स्टडी कर लेते हैं कि जो आपका सेल साइकिल देखते हैं, तो हम उसमें स्टडी कर लेते हैं कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई डाउन सिंड्रोम या कोई और चीज तो नहीं हो रहा है, तो हम उसी में देख लेते हैं। तो ये जर्म लाइन यानी जो आपके जर्म सेल्स होते हैं, यानी आप क्रोमोसोम देखते हैं, सेक्स क्रोमोसोम XY, तो जर्म सेल्स में चेंज कर लिया जाए या फिर सोमैटिक सेल, ये भी हम देखेंगे किन केसेस में हम जर्म सेल्स को यानी जो जर्म लाइन है उनमें जीन चेंज करते हैं, या इन तीन में से कोई अप्रोच फॉलो करते हैं, या फिर सोमैटिक सेल में करेंगे, वो डिपेंड करता है। जर्म लाइन जो है ये आपका परमानेंट होता है, लेकिन ये तभी होता है जब हम आइडेंटिफाई कर लें, जब प्रेग्नेंट वुमेन है, एम्ब्रियो बना हुआ है गैमीट्स में, तब हम प्राइमरी स्टेज पर अगर हम आइडेंटिफाई कर ले। इसलिए आप गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे बार बार कहा जाता है कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे आना है, तो वो फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं, और स्पेशली जो आपके जेनेटिक्स के एक्सपर्ट हैं वहां पर उन रिपोर्ट्स को स्पेशली देखते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, और उसे अगर रिप्लेस किया जा सकता है तो किया जाए। तो यहाँ पर जर्म लाइन में क्या होता है, ये परमानेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है परमानेंट ट्रांसमिसिबल मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोम इन ए गैमीट, हो गया आपका जायगोट या एम्ब्रियो, परमानेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपका नया जो भी बेबी होगा तो उसमें पहले ही ये जो परमानेंटली ठीक कर दिया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, कुछ नई फंक्शनल जीन ऐड कर दी जाते हैं या उसे रिमूव कर दिया जाता है, तो ये चीज आपका जर्म लाइन में होता है। नेक्स्ट, सोमैटिक सेल्स, ये जो हमारे सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। अब सोमैटिक सेल्स में बात करें तो आप मान लीजिए स्किन की सेल है, यानी ये तो आपका एम्ब्रियो जायगोट और इसके टाइम पे हो गया। अब मान लेते हैं 4 साल का 5 साल का आपका चाइल्ड हो गया है, तो उस केस में सोमैटिक सेल्स को हम एज एन जीन थेरेपी में यूज कर सकते हैं। स्किन के सेल्स हो गए, आपके जो हिमेटोपोइटिक सेल्स हो गए, जो आपका रेड ब्लड सेल्स, दूसरे ब्लड सेल्स बनाते हैं, तो वहां पर सोमैटिक सेल्स का यूज करता है, क्योंकि एक बार इनको लगाया तो ये काफी टाइम तक चलता रहेगा, लेकिन ये परमानेंट कभी नहीं होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परमानेंट आपका ट्रांसमिशन यही होता है, लेकिन इसका कुछ इशू रहता है कि कुछ कंट्रीज में इसको ऑथराइज नहीं माना जाता है, कि ट्रीट नहीं करने दिया जाता है, तो ये जनरली जो है सोमैटिक सेल्स में देखा जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए जीन इनटू सोमैटिक सेल्स ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल, कि जहां पर जीन में गड़बड़ है इफेक्टिव इंडिविजुअल के सोमैटिक सेल्स में, वहां पर ट्रांसफर किया जाए, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये बार बार भी कराना पड़ सकता है। तो ये आपका सोमैटिक सेल्स में होता है। स्किन सेल्स और जो हिमेटोपोइटिक सेल्स है, ये दोनों चीजें आपको तब समझ में आएगी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में कि हम क्यों कर रहे हैं इन विवो या एक्स विवो में। अब देखेंगे हम जर्म थेरेपी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्लासिकल जीन थेरेपी क्या है या जो है नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी क्या है, तो इन्हीं को ही डिवाइड किया हुआ है। क्लासिकल जीन थेरेपी में क्या था कि जीन आपकी डिलीवर करी जाती थी और उससे फंक्शन लिया जाता था, जैसा हम इस केस में देख रहे थे जीन एडिशन में। तो ये क्लासिकल जीन थेरेपी थी कि आपका जीन ऐड कर दिया और उससे फंक्शन को देख लिया, दैट इज द क्लासिकल जीन थेरेपी। अब नॉन क्लासिकल में बात करें तो हम जो हमारी डिफेक्टिव जीन है उसको इनिबिट कॉज, यानी जो पैथोजेनेसिस कॉज करने वाली है उसको इनिबिट करने की कोशिश करते हैं, या नॉन फंक्शनल है, इंसुलिन नहीं बना रही थी तो या उसको रिप्लेस करने की या उसे जो है रिपेयर करने की कोशिश करते हैं
इस नॉन क्लासिकल में, और अब ज्यादा जो फॉलो होता है वो आपका नॉन क्लासिकल ही हो रहा है, कि आपका जो इनहिबिट किया जाता है जीन्स को जो कि पैथोजेनेसिस कोज करती हैं, या फिर अगर आपका नॉन फंक्शनल जीन है जिनका फंक्शन हमें चाहिए, तो वहां पर उन्हें क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर नया जो है जीन्स जो है ऐड की जाती हैं जीन एडिशन की तरह। तो ये आपकी एक फर्स्ट वीडियो थी जीन थेरेपी को लेकर। मैं आपको एक्चुअल बता सकता हूँ, इसमें मैंने कुछ डायग्राम नहीं बनाया है, ये नहीं बताया कि किस तरह से ऐड करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमें प्रोसीजर पता लग गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी अप्रोच थी, और सोमैटिक सेल, जर्म सेल्स, ये जरूरी है। प्लेलिस्ट बनना जरूरी नहीं है या 2-4 वीडियो में समझ में आए वैसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं बाद में तो उसका सोल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।